एक दिन ऐसा आएगा जब डक्की भाई नहीं रहेगा। कल के बादशाह, आज के मुजरिम चेहरे। सिचुएशन आप लोगों के सामने है। डक्की भाई के साथ एनसीसीआई ने जो किया वो सब लोगों के सामने है। हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो सिनेरियोस थे वो देखते रहे कि डक्की भाई को आए दिन जो है वो रिमांड पर रखा जाता कि भाई अभी तक हिसाब पूरा नहीं हुआ, अभी तक बहुत सारी रिकवरीज रहती हैं जो हमने अभी करनी है। तो आपके सामने तकरीबन उसे 70 to 80 डेज़ हो चुके हैं कि वो अब रिमांड पर ही है, यानी आए दिन अदालत में बुलाया जाता और रिमांड के लिए उसे जो है वो दोबारा भेज दिया जाता। तो यहाँ पर बात करें कि डेफिनेटली जुआ प्रमोट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा उसे काफ़ी सारी मिल गई थी। तकरीबन 50-60 दिन वो अंदर रहा और मुझे तो लगता है कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते रहेंगे, जैसा कि ट्रेंड बन चुका है, वो भी अपडेट हुआ। उसके बावजूद भी उसे जो है वो रिलीफ नहीं मिला। तो एनसीसीआई का जो हमारा जनाब मियाँ चौधरी सरफराज साहब थे, जो अपने वतन के अजीज़ बच्चों को बुराई से रोक रहे थे कि ये इस तरह की बुराइयां रही तो वतन अजीज़ के जो अजीम लीडर, अजीम बच्चे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। दैट्स गुड, अप्रिशिएट। और जब भी कोई भी इंटरव्यू दिया जाता तो उसमें सिर्फ यही कहा जाता कि भाई बगैरत है डक्की, ये है वो है। ठीक है भाई, एक डक्की मिल गया पूरे पाकिस्तान में जिसका छतरौल प्रोग्राम शुरू हो गया। अब डक्की भाई की जो ओनली वन ईवल था, जो गंदा था पाकिस्तान में, पूरा एक ही बंदा, चाहे वो यूट्यूबर था, चाहे वो जो मर्जी था इन्फ्लुएंसर था, उससे हिसाब पूरा कर लो। अब आप भी इस बात को समझते हैं कि पकड़ा गया डक्की को जी, जुआ की ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा है। हम में इतनी ताकत नहीं कि जुए की ऐप्स को ब्लॉक कर दे पाकिस्तान में, वो तो करनी नहीं, बंदों को लाजमी पकड़ें। चले मान लिया जो उसने प्रमोट कर लिया, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और क्वेश्चन ये भी है, चले उसने कर लिया, आपने रिकवरी भी कर ली, जिस्मानी रिमांड भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब आप उससे क्या ले रहे हैं? इतनी देर कौन सा वो करप्शन करके वाइट मनी, ब्लैक मनी वो लेकर इधर उधर कहीं जा रहा था, जो आप बड़े अलर्ट हो गए कि भाई इस बंदे को पकड़ो वरना पाकिस्तान गया खसारे में। जहाँ पर मुझे बात समझ आती है, जब उसकी लास्ट वीडियो थी अपने घर के बारे में, 9 से 10 करोड़ का घर उसने लिया, तो बात वहाँ से शुरू हुई है। भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया? भाई बंदा तो काफ़ी क्रेडिबल लग रहा है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग लग रहा है, ना कोई वो बिजनेस कर रहा है, ना कोई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ना कोई उसकी कारखाने हैं, ना फैक्ट्रीज हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? चलें अगर आ रहा है तो अभी इसे काबू करें। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर उसे जो है स्पेशली जुए प्रमोट करने की ऐप्स का भी कोई अथेंटिक हमें तो कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग को भी प्रमोट किया गया कि जी फैमिली व्लॉगिंग करता है ये बनता है, ये खुद क्यों कमाता है, इसको पकड़ो। फैमिली व्लॉगिंग बहुत से लोगों को गलत भी हो सकती है, ये अपनी प्रेफरेंसेस है कि आप अपनी फैमिली को लाना चाह रहे हैं, नहीं लाना चाह रहे हैं, बुरी बात भी है, नो डाउट ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसकी फैमिली व्लॉगिंग को देखा जाए तो उसमें कोई इतना वल्गर कंटेंट मैंने नहीं देखा। मैं बाज़ औक़ात मैंने उसकी वीडियो देखती हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा वल्गर कंटेंट जो बिलो द बेल्ट हो या फैमिली देखी बैठी हुई ना देख सके, मैंने अभी तक ऐसी वीडियो नहीं देखी। और मैंने ऐसे व्लॉगर, ऐसे फैमिली व्लॉगर्स देखे हैं, भाई आप 1 मिनट नहीं देख सकते उनकी वीडियो। तो उनके बारे में जो एनसीसीआई है उनके बारे में क्या किया? सरफराज चौधरी का ये भी कहना था बहुत सारे लोग कटघरे में आएंगे, ये तो अभी एक डक्की भाई है, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं। भाई किन को लेकर आया? उसके अलावा ये मैं को डक्की भाई की कोई एक्सट्रीम लेवल पे मैं उसका फैन नहीं हूँ, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ आप लोगों को, ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे फैमिली व्लॉगर्स आप लोगों ने भी देखे होंगे जिनकी 1 मिनट 30 सेकंड तक आप उनकी वीडियो नहीं देख सकते, और इधर 8-7 मिलियन होने वाले हैं डक्की भाई के, तो वो क्यों हो गए? भाई एक उसका सिस्टम था, वो उसे लेकर चल रहा था, तो अचानक से एनसीसीआई ने जंप किया भाई पाकिस्तान को साफ सुथरा करने के लिए फैमिली व्लॉगर से। वो भाई नहीं, जुआ प्रमोट की जो बात है वो आप भी जानते हैं अच्छे से कि जुआ कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रमोट होता है। तो एक बंदे को पकड़ लिया आपने पाकिस्तान के, एशिया के, मुझे तो वो लगता है कि उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो टॉप 10 में आता होगा, इतने बड़े सब्सक्राइबर्स हैं उसके। तो बात ये है,
अब एक फ़ैसला अल्लाह का होता है और एक होता है हम इंसानों का, और जब वो अल्लाह फ़ैसला करता है तो उसके आगे फिर कुछ टिकता नहीं है। आपके सामने सिचुएशन है कि अब कैसे एनसीसी वाले के जो एहलकार हैं, जो डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो भी सारे डायरेक्टर हैं, अब डायरेक्शन मिल गई उन्हें, अब सारे पकड़े गए हैं। जनाब वतन अजीज़ के बच्चों को जो ख़राब करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, वतन अजीज़ बच्चों को जो गुमराह करेगा मैं उसके साथ हूँ। जनाब सरफराज चौधरी वो भी पकड़ा गया है। अब पेशी थी उनकी। FIA ने बहुत अच्छा कदम किया, कमेंडेबल, काबिल सताइश बात है कि हालांकि वो एक इदारे के डायरेक्टर हैं, उनको आप जब हाथ डाल रहे हैं तो इट्स अ बिग डील। तो ये अप्रिशिएटेबल बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे इदारों ने ऐसा फ़ैसला किया, FIA ने फ़ैसला किया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब डेफिनेटली जब इतने पैसे जो हैं वो तकरीबन 90 मिलियन की बात हो रही है, कितने मिलियन रुपए जो हैं वो हड़पने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ये भी न्यूज़ चल रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी कई हज़ार डॉलर जो हैं वो भी लिए गए, यानी क्रिप्टो करेंसी बाई की गई है, वो भी ट्रांसफ़र करवाई गई है। तो भाई मामला बहुत क्रिटिकल था, वरना ऐसा अगर ये कोई सच बात ना होती तो आज ये जो NCCI के सारे डायरेक्टर हैं ये पकड़े हुए ना होते। अभी तक कोई रिपोर्ट से भी आ रही हैं कि अभी सारे पकड़े नहीं गए। तो बात यह है कि जब अल्लाह ताला आपको कोई ओहदा दे देता है तो उसको डाइजेस्ट करें। आप ये ना समझें कि अब आप दाता बन गए हैं, अब कोई भी थोड़ा भी हिलेगा तो भाई मैं उसे अब अंदर डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई ओहदा अल्लाह ने दिया आपको, वो ओहदा देना भी जानता है और लेना भी जानता है। और अब जो हुआ है आप लोगों के साथ, ये बाकी इदारों के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई हर एक डेजिग्नेशन को अच्छे से परफॉर्म करें। आप ये ना समझें कि भाई आप अब बन गए हैं जो आपने बनना था, अब तो ये सारे कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। नहीं भाई नहीं, कीड़े मकोड़े आपके लिए होंगे लेकिन उस ज़ात के लिए नहीं। जब वो उन कीड़े मकोड़ों तक का भी हिसाब लेना चाहे तो भाई जब लेता है तो अब आपके सामने है। सारे FIA में रगड़े पड़े हैं, अब उनके जिस्मानी रिमांड हो रहे हैं, कल को जो डक्की भाई के हो रहे थे आज उनके हो रहे हैं। जहाँ तक मेरा स्टैंड था, डक्की भाई फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या जुआ प्रमोट कर रहे थे, आपने बहुत सारी रिकवरी भी कर ली उससे, और अब जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना था वो भी कर दिया। अब उसे पता चल गया कि यार ये बहुत गलत बात है, मैंने किया, मैंने उसकी सज़ा जो है वो ले ली। अब इतनी देर आप उसे पेंडिंग किए जा रहे हैं, मामला तो है ना, अभी रिकवरी बाकी है। तो भाई ऐसा ना करें। एक बंदा जो सेल्फ अर्नड है आप उसे पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं। भाई आप ऐसे क्यों, कैसे कमा रहे हैं आप, हमारा हिस्सा कहाँ पर है आपका। तो ये वतन अजीज़ के बच्चों को अब क्या पैगाम दिया जा रहा है कि बेटा जब आप पावर में आएँ तो अपनी जेब का ख़ास ख्याल रखें। आपके साथ जो पेट लगा हुआ है वो अगर गवर्नमेंट की सैलरीज के साथ फिल नहीं कर रहा तो भाई यू हैव टू डू समथिंग मोर। आपको कुछ और करना होगा अपना पेट भरने के लिए। वतन अजीज़ के बच्चों को कामयाब करने के लिए डक्की जैसों को गिरफ्तार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।